तो चलो आज हम लोग क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के टाइप्स के बारे में समझने वाले हैं। लास्ट लेक्चर में मैंने तुम लोगों को बताया था क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते क्या हैं और किस तरह से उसे आइडेंटिफाई करेंगे। आज हम लोग ये देखने वाले हैं कि क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते कितने तरह के हैं और उनके अंदर की डिटेल्स क्या है। तो इसके डिटेल्स के बारे में हम बात करते हैं बेटा। तो सबसे पहला होता है हमारा मॉलिक्यूलर सॉलिड्स। मॉलिक्यूलर सॉलिड्स की हम बात करते हैं तो मॉलिक्यूलर सॉलिड्स वैसे सॉलिड्स होंगे जिनके अंदर पूरी सॉलिड की कॉम्पोजिशन में मॉलिक्यूल विल बी द स्मॉलेस्ट यूनिट। मींस हम इसे कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स बोलते हैं। कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स इनका मॉलिक्यूल होगा। अब इस बात को समझते बेटा, जब मॉलिक्यूल कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल है तो तुम जैसे एक एग्जांपल ले लो CO2, ये CO2, इन दोनों के बीच में एक फोर्स होगा जो इन लोगों को आपस में पकड़ के रखेगा, तब ये सॉलिडिफाइड होगा। आगे हम बात करते हैं CO2। तो इसका मतलब ये है कि ये सारे CO2 एक साथ किसी फोर्स से अट्रैक्ट होंगे और सॉलिडिफाइड होंगे। तो ये वाली जो फोर्स है जिससे CO2 मॉलिक्यूल्स आपस में कंबाइंड है, ये फोर्स हमारे क्या होंगे? तो इन फोर्सेस को हम लोग यहाँ पर जो है अलग अलग टाइप्स के मॉलिक्यूल के लिए अलग अलग कैटेगरी में डालते हैं, ठीक है ना। तो उस अलग कैटेगरी में जो डालने का प्रोसेस है, तो उस प्रोसेस को समझने के लिए हमें पहले मॉलिक्यूलर सॉलिड्स के अंदर के टाइप्स को समझना है। तो मॉलिक्यूलर सॉलिड्स के बेटा 3 टाइप्स होते हैं। एक होता है नॉन पोलर, मॉलिक्यूलर सॉलिड्स। अब दूसरा टाइप जो हमारा वो है पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स। जो तीसरा टाइप है वो हमारा है हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड्स। तो ये 3 फर्दर हमारे पास मॉलिक्यूलर सॉलिड्स के टाइप्स आते हैं। इन तीनों टाइप्स के अकॉर्डिंग अगर हम देखेंगे तो अब इन्हीं के बीच में हम लोग अब समझते हैं कि फोर्सेस कैसे एक्ट करेगी और उसके अलावा और क्या क्या चीजें हमारा होगा। तो बच्चों सबसे पहला जो हमारा है नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स, इसके अंदर हम बात करते हैं तो जो हमारा फोर्स होगा बेटा जिसकी वजह से ये चीजें होंगी वो होगी वन ओवर फोर्स। वन ओवर फोर्स के अलावा अगर हम इसे किसी और फोर्स के नाम से जानते हैं तो वो हमारा है लंदन फोर्स। इसके अलावा भी हम इसे किसी और फोर्स के नाम से जानते हैं तो वो हमारा है डिस्पर्सन फोर्स। तो इन तीनों में से कोई भी नियम हम इसको दे सकते हैं। इसके अंदर अब बात करते हैं वो फोर्स हमारा एक्चुअली में कहाँ है। तो उसी जगह CO2 का ही एग्जांपल मैं लेता हूं क्योंकि ये नॉन पोलर मॉलिक्यूल होता है। तो ये सारे जो फोर्सेस है, ये जो हम देख पा रहे हैं, यही सारा हमारा है वन ओवर फोर्स। अब हम इसके अंदर और बातें समझते हैं। तो हमारे पास जो है बेटा, अगर मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट की बात करो, लो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, अगर इनकी कंडक्टिविटी की बात करो, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी की, तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी में
ये सारे इंसुलेटर्स होंगे। और उसके बाद अगर हम हार्डनेस की बात करें तो ये सारे सॉफ्ट होंगे, हार्ड नहीं होंगे। तो ये हमारा नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स के बारे में जो है सिस्टम वो बनता है। तो बच्चों हम देखते हैं पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स के लिए। पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स में सबसे पहले तो अगर बात करूं तो इनके बीच जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा वो होगा डायपोल डायपोल इंटरेक्शन। ये डायपोल डायपोल इंटरेक्शन कैसे वर्कआउट करता है हम एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे हम ले लेते हैं बेटा HCl, इधर डेल्टा पॉजिटिव इधर डेल्टा नेगेटिव। एक दूसरा HCl ले लो, इधर डेल्टा पॉजिटिव इधर डेल्टा नेगेटिव। फिर हम एक और HCl ले लेते हैं, डेल्टा पॉजिटिव डेल्टा नेगेटिव। फिर और एक HCl ले लेते हैं, डेल्टा पॉजिटिव डेल्टा नेगेटिव। तो ये वाली जो बॉन्ड है ये वाली है, ये सारे जो मैं दिखा रहा हूं ये एक डायपोल है, ये एक डायपोल है, ये एक डायपोल है, ये एक डायपोल है। इन डायपोल्स का आपस में ये जो सारा सिस्टम बन रहा है जो डॉटेड लाइन से मैं दिखा रहा हूं ये हमारा है डायपोल फोर्सेस। इसी को डायपोल डायपोल इंटरेक्शंस भी कहा जाता है। अब फर्दर हम बात करते हैं कि इनके मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट की। तो बच्चों इनके भी लो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट होंगे। कंडक्टिविटी की बात करो तो ये सारे भी हमारा क्या होगा, इंसुलेटर होगा इन सॉलिड स्टेट। लेकिन इसमें क्या है बेटा, अगर हम लोग इन सबको एक्वस सॉल्यूशन बना ले तो ये थोड़ी बहुत कंडक्टिविटी दे देगा डिपेंडिंग ऑन द डिसोसिएशन इन वाटर, कि वाटर में कितना डिसोसिएट कर पा रहे हैं। अगर नहीं कर पा रहे हैं तो कंडक्टिविटी नहीं आएगी, और अगर डिसोसिएट थोड़ा कर पाया या ज्यादा कर पाया तो अकॉर्डिंग टू डिसोसिएशन उसी प्रोपोर्शनेशन में ये थोड़ी बहुत कंडक्टिविटी देंगे। बट इन जनरल इनको इंसुलेटर्स ही माना जाता है। इसके बाद हमारा जो तीसरा जो टाइप हमारा बेटा मॉलिक्यूलर सॉलिड्स के अंदर वो हमारा है हाइड्रोजन बॉन्डेड सॉलिड। तो सबसे पहले तो समझ जाओ यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डेड सॉलिड्स की जो बात आएगी इसमें फोर्स ऑफ इंटरेक्शन जो सॉलिडिफिकेशन के लिए वर्कआउट कर रही है वो है हाइड्रोजन बॉन्ड। और इसको हम एग्जांपल से समझते हैं। तो तुम लोगों को जैसा पता बेटा हाइड्रोजन बॉन्ड कहां कहां पर हो सकता है तो उस चीज को थोड़ा सा मैं लिख देता हूं। फ्लोरीन ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के केस में सिर्फ H बॉन्ड हो सकता है। अब यहाँ पर एक एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे H2O की बात कर लो, ये हमारा H2O मॉलिक्यूल है। फिर एक H2O मॉलिक्यूल की बात कर लेते हैं, ये हमारा H2O मॉलिक्यूल है। और H2O की बात कर लो, ये हमारा H2O मॉलिक्यूल है। तो होगा क्या बच्चा, ये वाली बॉन्ड, ये वाली बॉन्ड, ये हमारा हाइड्रोजन बॉन्ड है। और ऐसा है कि इसके भी हाइड्रोजन आगे किसी से कंबाइन हो सकते हैं, इसके भी हो सकते हैं, इसके फर्दर भी हो सकते हैं, इस तरह से पूरा चेन चलेगा। तो यही फोर्सेस यहाँ रिस्पॉन्सिबल है जो कि इस तरह के मॉलिक्यूल को सॉलिड बना रहे होते हैं। अब हम बात करते हैं इनकी मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट की। लो मेल्टिंग पॉइंट बट हाई बॉइलिंग पॉइंट। इनकी बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होती है। ये सारे हार्ड होते हैं एंड ब्रिटल होते हैं। ब्रिटल का मतलब होता है छूटते ही गिरेंगे तो टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे इनके। और अगर इंसुलेशन मतलब सॉरी कंडक्टिविटी की अगर हम बात करते हैं तो कंडक्टिविटी में ये सब सारे जो है ये सारे भी इंसुलेटर होंगे सॉलिड स्टेट में।
जब तक ये सॉलिड रहेंगे तो ये सारे इंसुलेटर रहेंगे। और इसके अंदर भी सेम केस है, अगर ये थोड़े बहुत आयोनाइज हो गए, डिसोसिएट हो गए, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्ड वाले जितने भी होते हैं वो पोलर मॉलिक्यूल में होते हैं, तो इसको हम पोलर के केस में भी रख सकते थे। लेकिन सिंस पोलर के केस में होने के लिए डायपोल इंटरेक्शन जो होते हैं दो मॉलिक्यूल्स के बीच में होता है, लेकिन यहाँ पर डायपोल इंटरेक्शन नहीं हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, इसलिए उस कैटेगरी के अंदर ही एक तरह से इसको एडवांस तरीके से ऊपर लाया गया। और जब यहाँ पर बात आती है कि ये थोड़े बहुत आयोनाइज अगर हो गए तो ये भी बेटा हमारे क्या करेंगे, थोड़ा बहुत इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर लेंगे। सेकंड हमारा है आयोनिक सॉलिड्स। और आयोनिक सॉलिड्स जो है उसके अंदर कोई पार्ट्स नहीं होते हैं। आयोनिक सॉलिड्स के अंदर जो फोर्स ऑफ इंटरेक्शन होती है, तो उससे पहले हम इसमें ये चीज समझते हैं कि इसके अंदर जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं वो क्या होगा, आयंस होंगे। केटायंस एंड एनायंस बोथ इसके अंदर रहेंगे। दोनों के दोनों होते हैं, चाहे वो केटायन और एनायन की बात हो, तो कोई सिंगल आयन से ये नहीं बनेगा, पूरा का पूरा एक आयोनिक सॉलिड यानी कि आयोनिक कंपाउंड पूरा होना होता है। अब इसके बाद इसमें आयंस की जो बात हो रही है वो किस तरह से इसके फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होंगे, तो इसके बीच में होंगे बेटा इलेक्ट्रोस्टैटिक और कोलम्बिक फोर्सेस। अब ये एग्जांपल समझते हैं कि किस तरह की जगह पर होगा। हम एक एग्जांपल NaCl ले लेते हैं, तो बेटा ये नॉर्मल आयोनिक बॉन्ड है जो Na और Cl के बीच में आएगा। फिर एक NaCl ले लेते हैं, ये भी हमारा नॉर्मल आयोनिक बॉन्ड है। फिर हम बात कर लेते हैं एक NaCl, ये हमारा नॉर्मल आयोनिक बॉन्ड है। फिर एक NaCl की बात करते हैं, ये हमारा नॉर्मल आयोनिक बॉन्ड है। यहां पर जो इंटरेक्शन आ रही है, ये सारे इंटरेक्शन जो हमारा है वो है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इसके बाद अगर बात करते हैं इनके मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट की, हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, ये सारे हार्ड एंड ब्रिटल होंगे। ब्रिटलनेस का रीजन ये है कि बेटा जब हम इसको ऊपर से नीचे छोड़ते हैं तो ये वाले बॉन्ड जो है ये टूट जाते हैं और उसके बाद ये टुकड़े टुकड़े में फैल जाता है, लेकिन ये एंटिटी इंटैक्ट रहती है। उसके बाद अगर हम कंडक्टिविटी की बात करें, सॉलिड स्टेट में इंसुलेटर है, लेकिन बेटा एक्वस में ये हमेशा ही कंडक्टिविटी करेंगे। बट क्यों करेंगे? ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ फ्री आयंस। एक्वस में जाते ही फ्री आयंस में डिसोसिएट होंगे और उसकी वजह से ये कंडक्ट करेंगे। इसके बाद जो बच्चों हमारा नेक्स्ट जो आता वो आता हमारा मेटालिक सॉलिड्स। मेटालिक सॉलिड्स के अंदर जो पार्टिकल्स की फॉर्मेशन की बात होगी तो क्या होगा, पॉजिटिव आयंस इन द सी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। जो हमारे इलेक्ट्रॉन के पूरे सिस्टम के अंदर पॉजिटिव आयन होंगे। और यहाँ पर सबसे एक इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखना कि ये इलेक्ट्रॉन और पॉजिटिव आयन आपस में बिल्कुल इक्वल चार्ज में रहेंगे ताकि वो चार्ज न्यूट्रलाइज रहे, बैलेंस रहे। इनके साथ जो बॉन्ड बनते हैं वो मेटालिक बॉन्ड्स होते हैं। जैसे एग्जांपल ले लो, यहाँ सोडियम, यहाँ सोडियम, यहाँ सोडियम, यहाँ सोडियम, तो बेटा ये जो बॉन्ड बीच के बने हुए हैं ये सारे ही मेटालिक बॉन्ड्स कहलाएंगे। अब इसकी बात करते हैं तो हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट।
उसके अलावा फर्दर हम बात करते हैं इसकी कंडक्टिविटी की, सॉरी पहले हार्डनेस की बात कर लेते हैं। हार्ड, डक्टाइल, मैलिएबल, इसमें एक आध एक्सेप्शंस भी होते हैं बेटा। कंडक्टिविटी की बात करते हैं। ऑलवेज कंडक्टर ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। फ्री इलेक्ट्रॉन के प्रेजेंस होने की वजह से ये हर स्टेट में कंडक्टर ही होते हैं। इसके बाद जो फोर्थ और लास्ट जो हमारा बनता बच्चा, वो होता है हमारा नेटवर्क सॉलिड या फिर कोवेलेंट सॉलिड। इसके अंदर जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं वो एटम्स होंगे और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कोवेलेंट बॉन्ड्स होंगे। अब यहां पर बात समझो एक एग्जांपल के थ्रू। जैसे SiO2 की बात करते हैं तो रियलिटी में SiO2 बेटा कुछ ऐसा होता है, दिस इज SiO2, बट जब ये सॉलिडिफाइड होगा तो ये सिचुएशन बनेगी। इस सिचुएशन में फिर क्या होगा, फिर फर्दर जो है एक SiO2 आएगा, उसके अंदर जो ये हमारा ये जो बॉन्ड है इस तरह से कंबाइन होना शुरू हो जाएगा। जैसे आगे नेक्स्ट करते हैं। इस तरह से आगे कंटिन्यू हो जाएगा ये नॉर्मल बॉन्ड होगा और ये ग्रिड चलता जाएगा। तो यही वाली जो हमारी यहाँ पर बॉन्ड होगी ये बॉन्ड भी कोवेलेंट बॉन्ड होगी। तो इसमें सारे बॉन्ड कोवेलेंट होंगे, ये भी होगी कोवेलेंट बॉन्ड और जो ओरिजिनल बॉन्ड थे वो भी कोवेलेंट ही होंगे। तो ओरिजिनल बॉन्ड कोवेलेंट 1 और ये कोवेलेंट 2 बॉन्ड के नाम से मैं कर रहा हूं, सिर्फ ये बताने के लिए कि 1 इज इंडिकेटिंग द फर्स्ट बॉन्ड जो ऑलरेडी थी एंड 2 द न्यू बॉन्ड फॉर्म, बट सारे बॉन्ड ऑलमोस्ट इक्विवेलेंट होंगे। अब इसकी मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट की बात करो तो बेटा इसकी मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट दोनों सिचुएशन में हाई होगी। उस बाद इनकी बात करो तो ये हार्ड होंगे, हमारा ग्रेफाइट एक्सेप्शन है। ग्रेफाइट हमारा सॉफ्ट होता है, ये सारे इंसुलेटर होंगे। इसके अंदर भी ग्रेफाइट हमारा एक्सेप्शन है, ग्रेफाइट के अंदर कंडक्टिविटी होती है। तो ये हो गया बच्चे हमारे क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के अंदर के कितने टाइप्स है और उनके अंदर की डिटेल्स क्या है। नेक्स्ट वीडियो मैं आ जाऊंगा सेल और लैटिस के ऊपर।